हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं गाड़ी के टाइम का यूटिलाइजेशन करते हुए अपनी 14वीं वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसके मुझे बहुत अच्छा ये लगता है कि मैं अपने इस टाइम का यूटिलाइज कर पाता हूं और कंसंट्रेट होकर मैं अपना ड्राइव भी कर पाता हूं और मैं इस वीडियो को भी बना पाता हूं। इसके लिए मुझे या तो सेकंड पर्सन की रिक्वायरमेंट है या मैं आगे स्क्रीन पे या शीशे पे आपका जो स्टैंड होता है उसको स्टैंड के माध्यम से भी मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो बट मेरे साथ में एक पर्सन अवेलेबल हैं, तो वो मेरे इस काम में हेल्प कर देते हैं। तो अभी आज का जो मोटिवेशनल वीडियो के अंदर मैं जो बताने जा रहा हूँ, तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो देखी थी। उसके अंदर किसी पर्सन ने एक बहुत ही बड़े हमारे यहाँ पे काव्य जो करते हैं वो मिस्टर कुमार विश्वास जी, जिन्होंने एक अच्छी बात बताई कि वो एक बार प्लेन में जा रहे थे, तो वहाँ पे एक कोई पर्सन आया जिन्होंने उनसे पूछा कि मैं बहुत सहजता से पूछा। पहले तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को देख के सामने वाला पर्सन, हर कोई आदमी बात नहीं कर पाता, तो उसने कहने लगे कि अप्रोक्स आधा पौना घंटा बैठने के बाद जब मैंने अपना कुछ मैं लिख रहा था, तो मैंने लिखने के बाद वो ख़त्म किया, तो उसके बाद उसने मेरे से एक छोटी सी चीज़ पूछी कि क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो उन्होंने जिज्ञासावश पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप पूछ सकते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपके हिसाब से सफल पर्सन का मीनिंग क्या है। तो कहने लगे कि मुझे भी, और एक 25-26 साल के लड़का इस जिज्ञासावश और इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछ रहा, तो मैंने उनको कहा, सिर्फ एक क्वेश्चन सबसे पहले पूछा कि आप अभी क्या करते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं IIT से पढ़ा हुआ हूँ और हम 3 दोस्तों ने मिलके एक कंपनी क्रिएट की और उस कंपनी की टर्नओवर अभी 5600 करोड़ रुपए है। और मेरे पास एक गुड़गांव के अंदर 1000 गज का एक बहुत ही अच्छा बढ़िया विला है, जिसके अंदर स्विमिंग पूल्स वगैरह सारा कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो कहने लगे कि जी मैं बहुत थोड़ा अचंभित हुआ कि इतने अच्छे लेवल का काम करने वाला, इतनी बड़ी सेल का मतलब सेल कर रहा है इस कंपनी के अंदर, उस पर्सन के अंदर भी ये जिज्ञासा है कि वो ये पूछना चाह रहा है कि सफलता का मीनिंग क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि सफलता जो है वो सफलता का मीनिंग हर किसी के लिए अलग अलग है, बट यदि आप अपने आप से पूछना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो उनके अकॉर्डिंग सफलता का मीनिंग ये है कि यदि आपके यहाँ पे होने से आपके आसपास के सब लोग खुश हैं, तो आप सफल हो। खुश का मतलब आपकी फैमिली भी है, फैमिली के साथ आपका जो कलीग्स हैं वो भी हैं, आपका सिटी भी है, स्टेट भी है, कंट्री भी है। तो सब लोग, यदि आपके होने से कोई ऐसी किसी भी पर्सन को फीलिंग नहीं आती कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, कोई मान के चलो कोई गलत धंधा कर रहे हो जिससे कि किसी के पर्सन के लाइफ के ऊपर आपका कुछ इफेक्ट आता है, या किसी के बच्चे की ज़िंदगी खराब होती है, कोई नशे का काम करता है, कोई भी ऐसा करने से जो है वो समाज के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। तो आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि आप खुद, आपका परिवार, आपका देश, आपका गांव, आपका जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हो, वो सभी लोगों के दिमाग में कोई भी ऐसी छवि नहीं है कि जिससे ये कह सके कि हाँ कि ये काम गलत है। गलत, बहुत लोगों की नज़र में बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, बट वो चीज़ जो आपको भी, खुद को भी लग रहा है कि आप के हिसाब से वो चीज़ गलत नहीं है। आप कोई भी चीज़ है, कोई प्लानिंग कर रहे हो, कोई टैक्स प्लानिंग करके दे रहे हो, किसी को बहुत कुछ ऐसे आज के टाइम पे काम हैं कि बहुत सारे तरीके से। अब कोई काम है, मान के चलो कोई किसी भी पर्सन को कोई प्रॉपर्टी है, वो उनको पता है कि उनको 10 करोड़ रुपए में मिल रही है, और आपने वही प्रॉपर्टी किसी को 7 करोड़ रुपए में अवेलेबल करा दी। चाहे उसको 5 लाख रुपए उसने बचाए भी हैं, बट उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसके अंदर की किसी को दिक्कत महसूस हो। दूसरी चीज़, हाँ, यदि वो प्रॉपर्टी आपको 3 लाख रुपए की मिल रही है और आप उसको 7 लाख रुपए की बेच रहे हो, 7 करोड़ रुपए की बेच रहे हो, तो वो एक दिक्कत वाली चीज़ है कि आप किसी भी पर्सन को एक चीट कर रहे हो। चीटिंग करना और एक वाजिब प्रॉफिट रखना, वो दोनों में बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है। तो उनका जो अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी कि आपके होने से इस संसार में यदि कोई लोग दुखी नहीं है,
ठीक है, तो आप सफल हो। और दूसरी चीज़ कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन काम करने से, क्या करने से, आपको किस तरीके का आपको घर का माहौल चाहिए, फैमिली का माहौल चाहिए। आप लोग इतना बड़ा एम्पायर बनाया हुआ है और आप अभी भी आपके दिमाग में वो पिक्चर है कि सफलता क्या है। तो नेक्स्ट ईयर का उनका प्लान था कि वो अप्रोक्स 10,000 करोड़ को टच कर जाएंगे। तो 10,000 करोड़ रुपए की सेल एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और एक यंग जनरेशन के बच्चे के लिए जो कि 26-27 साल की एज का है। तो आज की डेट में हुनर जो है ना, वो ना एज का मोहताज है, ना ही किसी पर्सन टू पर्सन की वो लड़का है, लड़की है, कौन है, क्या है। आप आज की डेट में देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हुए हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं, हम लोग डिमोरलाइज नहीं होते उनको देख के, हम लोग उनको देख के अपने आप को चार्ज करते हैं कि हम लोगों को भी उनकी लाइन में खड़ा होना है। चाहे हम 2 दिन बाद खड़े हों या 2 दिन पहले खड़े हों, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर पर्सन को अपनी कैपेबिलिटीज का पता होता है, ठीक है। उसको अपनी कैपेबिलिटी भी पहचाननी है और उन कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उन पे ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि यदि मैं किसी दूसरे को देख के रीस करके जलूंगा या कुछ इस तरीके का एक अपने अंदर एम्बिग्यूटी लेके आऊंगा, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिक्कत की चीज़ है। तो हर जगह हर काम हमें करना अपने अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू मी का मतलब ये है कि मेरी जो कैपेबिलिटी है मुझे उनके अकॉर्डिंग काम करना है। हाँ, जहाँ पे किसी की कोई गाइडेंस है, किसी भी चीज़ से कोई भी काम हम बेटर कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोगों को दूसरों की गाइडेंस लेनी है। जैसे कि मैं जब स्कूलिंग में मैं 48% से ऊपर मेरे कभी भी नहीं गए, तो मैंने एक दोस्त से पूछा जब मैं कॉलेज में गया, तो उन्होंने मुझसे एक छोटी सी चीज़ कही कि आप जिन सब्जेक्ट्स को, थ्योरी के सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं देते, आप ये सोचते हो कि अकाउंट्स, मैथ्स, इनकम टैक्स, इन चीज़ों पे ही ध्यान दो आप, तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उन पे ही आप लोग पूरा प्रॉपर फोकस है, थ्योरी सब्जेक्ट पे है ही नहीं, तो वो 40 नंबर लाने में भी दिक्कत आती है हम लोगों को। तो हम लोगों को वही चीज़ था कि हम 40-42, 40-42, 47 तो इस रेंज में उसमें रहते थे। जो अकाउंट्स है और उनमें तो कभी कभी नंबर अच्छे आ जाते थे, कभी कभी नंबर नीचे आ जाते थे। तो हम लोगों को दिक्कत पड़ती थी कि हमारा जो परसेंटेज लेवल है वो परसेंटेज लेवल कोई अच्छा नहीं रहता था। तो उनकी एक छोटी सी गाइडेंस की वजह से मैंने अपने आप को बहुत अच्छा इम्प्रूव किया कि मैं अप्रोक्स 59% के अप्रोक्स मैंने ग्रेजुएशन में अचीव किया। फिर सीए के अंदर भी मैंने 57% अचीव किया, जो मेरे लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था कि मैं अपने आप को अप्रोक्स 10% ऊपर बढ़ा पाया। वो सिर्फ और सिर्फ किसी की अच्छी चीज़ जो गाइडेंस लगती है उसको अपने लाइफ में ज़रूर लेके आओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई छोटा है वो ज्ञान दे रहा है या बड़ा है वो ज्ञान दे रहा है, नहीं। ज्ञान जो है वो हर पर्सन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देता है। हाँ, यदि कोई आपको लग रहा है कि आपको यूज़ करने से उसमें कुछ दिक्कत लग रही है और आप नहीं कर पाओगे, या किसी एंगल से आपको लग रहा है कि वो सामने वाले ने आपको गलत एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। बट पहले एक बार उसको अप्लाई करके ज़रूर देखें, क्योंकि कोई भी पर्सन यदि आपको पता है कि ये आपके साथ चीट करने वाला लोग नहीं है, तो उन्होंने यदि कोई आपको गाइडेंस दी है। और दूसरा, आप लोग अपने लिए एक चीज़ मतलब लाइफ में लेकर जरूर चलें कि आपके साथ में आपके सीनियर लोग जो हैं, या घर पे, परिवार में, रिश्तेदार में, जहाँ पे जो बड़े लोग हैं, जो हम लोगों से बड़ी उम्र के हैं, उन लोगों के साथ यदि साल में 2 बार 5 बार आप लोगों को बैठने का मौका मिलता है, तो उनके साथ बैठ के अपनी बातों को साझा करें और उनके एक्सपीरियंस को ज़रूर लें। वहाँ से आप लोगों को जो गाइडेंस मिलती है वो बहुत ही अजीब, बहुत ही अच्छी मिलती है। जैसे हम लोग दुकान पे थे, तो पिताजी ने एक ही बात बताई कि आप किसी को उधार दे रहे हो तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, सामान देने से पहले लिखो। उनका मीनिंग ये है कि यदि आपने दिन में 2 भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन छोड़ दी, तो आपका जो पूरे दिन का आप जो मेहनत कर रहे हो उसका जो अर्निंग है वो उन 2 ट्रांजैक्शंस के अंदर खत्म हो जाएगी। तो मीनिंग हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, क्या फोकस करना है और क्यों फोकस करना है। तो हमें वो दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं और हमें करना कैसे है। क्योंकि आपको बहुत बार आप देखते हो कि आप हो, मैं हूँ, कोई भी पर्सन है, जो हम लोग
कोई भी हमें वर्किंग शेड्यूल मिलता है, हम लोग उसको नोटिंग करके चलते हैं, तो वो चीज़ें बहुत सारी हमारे दिमाग में पिक्चर आ जाती है। यदि हम लोग उन चीज़ों को अपने दिमाग से स्किप कर देते हैं किसी भी तरीके से, यदि वो राइटिंग में है तो एक तो वो जिस टाइम आप राइटिंग में लिखते हैं तो उस टाइम आपके दिमाग में वो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली चलने लग जाती है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि मुझे सवेरे जो चीज़ नोटिंग में होती है तो मैं सामने अपने उसमें रिमाइंडर में डाल लेता हूँ। तो जिस टाइम वो मैं डालता हूँ ना, तो उस टाइम मुझे वो चीज़ें अपने आप ही मेमोराइज़ हो जाती हैं। ऑफ़िस में जाने के बाद मुझे ये लगता है अच्छा ये भी काम था, एक ये काम था, एक ये काम था, एक ये काम था, तो मुझे वो सारी चीज़ें मेमोराइज़ हो जाती हैं। तो इसलिए जो बड़े लोग हम लोगों को कोई ना कोई सलाह देते हैं ना, वो इतनी काम की हैं कि जिनको यदि हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ करें, क्योंकि वो उन लोगों ने बहुत टाइम के एक्सपीरियंस के बाद सीखी हैं और वो हम लोगों को बहुत फ्री में हम लोगों को वो एडवाइस दिए जाते हैं, जो उन एडवाइस को हम लोगों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तो हमें जो भी काम कर रहे हैं वो काम इस तरीके का करें कि जिससे कि समाज में किसी भी पर्सन को कोई भी उससे कोई इस तरीके की परेशानी ना महसूस हो कि जिससे कि उसकी फैमिली को या उसको खुद को या किसी भी तरीके से उनके परिवार में कोई कलह का किसी भी चीज़ का कोई कांड ना बने। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।